लेकिन एक पूरा जो ढांचा है औरंगजेब का, उसको आप जरूर पढ़िए। और मेरी मानिए तो काफी खान को पढ़िए। उनके टाइम का सबसे ऑथेंटिक राइटर है काफी खान, उसको जरूर पढ़िए अगर आपके अंदर व्यक्तिगत रुचि है उस आदमी के बारे में जानने की। आप स्टूडेंट हैं, आप कॉम्पिटिटर हैं, आप जेल मेहता को पढ़ लीजिए। आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। औरंगजेब बेसिकली अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे जीवन में हैं जो अपने समय को, अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पाते। मैंने बहुत सारे युवाओं को मैंने देखा 20 साल की उम्र में कहते हैं सर बड़ी चिंता हो रही है, नौकरी कैसे लगेगी, ये कैसे। 20 साल की उम्र में 50 का आदमी अगर ये बात कहे तो समझ में आता है। 20। सबसे पहले आर्थिक स्थिरता का प्रयास करिए। हर व्यक्ति को सबसे पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का प्रयास करना चाहिए। आप बाहर जाएंगे, किसी से कहेंगे मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, एक बार आपकी कोई मदद करेगा। वो एक बार जो मदद आपकी करने वाला है, उससे कुछ ऐसी मदद लीजिए कि दोबारा आपको किसी से कुछ न मांगना पड़े। कुछ स्किल सीख लीजिए। आज की डेट में हर जेब में मोबाइल है, आज की डेट में हर घर में कंप्यूटर है। बीस साल की उम्र में आप ये मत सोचिए पैसा कहां से आएगा। 20 साल की उम्र में आप ये सोचिए कि आर्थिक स्थिरता कैसे बना ले। अगर 20,000 रुपए महीने की आर्थिक स्थिरता बन रही है, इलाहाबाद में रह के पढ़ाई कर लीजिए। अगर 40,000 रुपए की बन गई है, दिल्ली में रह के पढ़ लीजिए। 20 साल की उम्र में सबसे पहला विचार यही होना चाहिए कि मेरे पास आय का सोर्स क्या है। अगर आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, वहां से सोर्स बना लीजिए। कुछ करिए, अपनी परिस्थिति को समझिए। और 22 साल में अगर आर्थिक स्थिति आपकी बनती है, अगला 8 साल पड़ा है अपने जीवन को संवारने का। रोटी और कपड़ा अगर चुनौती बन जाए तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। औरंगजेब से यह सीखना है, अपनी परिस्थिति को समझना है, अपने समय को समझना है, अपनी प्राथमिकता को समझना है। पढ़ना है, पढ़ना तो है ही है, सीखना है, समझना है और उन्नति करना है। यही तो काम है शिक्षा का। औरंगजेब पढ़ाकर क्या फायदा होगा? पहला फायदा, विभिन्नतावादी मुल्क में, विभिन्नतावादी मुल्क है भारत, मुल्क में किसी एक धर्म का वर्चस्व नहीं हो सकता। व्यक्तिगत स्वभाव को राज्य के नियम के साथ नहीं मिलाया जा सकता। यही सब तो सीख रहे हो। राजा के लिए ईगो माने नहीं रखता। मारवाड़ का केस, एक इसकी घटना सुनाता हूं। सतनामी विद्रोह 1672, 1672। नारनौल, मथुरा से आगे नारनौल एक जगह पड़ती है, वहां पे एक समुदाय रहता था सतनामी। अल्लाह, ईश्वर, गॉड सारा नाम यूज करते थे भगवान के लिए। बड़ा सेकुलर संप्रदाय था वो। बाल सेव करते थे, आंख की भौ सेव कर लेते थे, पूरा क्लीन सेव रहते थे, भौ सब सेव कर लेते थे। अब आप सोच के देखो, किसी आदमी ने अपना भौ सेव कर रखा है। बाल तो सेव ठीक है, बुद्ध के भी बाल सेव है, क्लीन सेव है, लेकिन भौ, ये आईब्रोज, इसको भी सेव कर लिया। अब किसी मुगल सिपाही की सतनामी पे निगाह पड़ी, उसने हंस दिया। सो हंसी आ गई, हंसी आ गई तो सतनामी सिपाही ने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा। और जब उसने बोला तो मुगल सिपाही ने उठा के डंडा मार दिया सर पे। कितनी छोटी सी घटना है, कितनी सामान्य सी घटना है, कितनी सामान्य सी घटना। लखनऊ के हजरतगंज थाने के एक सिपाही ने किसी को एक तमाचा मार दिया। अब सीओ क्या करेगा? अब भीड़ इकट्ठी हो गई,
लोग पुलिस के खिलाफ बोलने लगे। सीओ क्या करेगा? सीओ आकर उस सिपाही को रिप्रिमेंड करेगा, पहला काम, डांटेगा, फटकारेगा। पब्लिक नहीं मान रही है, लाइन हाजिर कर दिया, सस्पेंड कर दिया, खत्म हो गया मुद्दा, मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन सतनामी का ये जो मुद्दा था, इस मुद्दे पर औरंगजेब ने खुद एक्शन लिया। जब सतनामी खड़े हुए मुगलों के विरुद्ध, औरंगजेब खुद सतनामी झंडा लेकर आए थे, सो मंत्र अंतर लिखा हुआ था, ये भी झंडा लेकर आया था, उसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी। सम्राट हो तुम, सम्राट हो, किसी छोटे मोटे राज्य के नहीं, हिंदुस्तान के। कितना छोटा मामला है, सिपाही का मामला। तो इसके अगल बगल लोग थे, वो मान लिए। शहंशाह डिस्टर्ब है। दक्कन का मामला, बीजापुर, गोलकुंडा, वहां इसके बेटे ने इसको एक राय दी, शाह आलम ने, कि अब्बा हम क्यों लड़े जाके नीचे, हम अपनी ऊर्जा, अपना पैसा क्यों बहाएं? औरंगजेब ने कहा फिर? बोले फिर क्या करना, क्या है? हम मराठों को फंड करेंगे, यहां से पैसा भेजेंगे, मराठा लड़ेंगे हमारे लिए, और जब मराठा बीजापुर और गोलकुंडा को खत्म कर देंगे, If useful to you guys, please like and share this video. और हमारा दक्कन और दक्षिण भारत पर कब्जा। Suggestions for us, leave a message in the comments कितनी बढ़िया field. राय है। Always support us by clicking the subscribe button because it means a lot to us. बुद्ध को जो To the next एनलाइटनमेंट video. मिला, See you. वो एक बच्ची की वजह से मिला। निरंजना नदी के किनारे सूखे बैठे हुए हैं, एक बच्ची, सुना बुद्ध ने उसकी बात को, बच्ची की। हसन बसरी बाजार में जा रहे थे, बहुत बड़े संत महात्मा, अल्लाह को ढूंढ रहे थे, अरहत होने का प्रयास कर रहे थे, अपने आप को आलिम समझते थे। एक बच्चा चिराग लिए जा रहा था, उन्होंने बच्चे को बुलाया, कहा बेटा ये चिराग आपने जलाया? उसने कहा हाँ। कहा इसमें रोशनी कहां से आई? उस बच्चे ने कहा एक काम करिए, आप इसको बुझा दिए तो मैं बताऊं। इन्होंने बुझा दिया। तो उस बच्चे ने हसन बसरी से कहा कि चाचा ये चिराग आपने बुझाया? इन्होंने कहा हाँ। बोले बताओ कहां गई? तुम बता दोगे कहां गई तो मैं बता दूंगा कहां से आई थी। हसन बसरी ने लिखा है कि एक बच्चे ने मुझे औकात याद दिला दी। किसी को समझ याद नहीं। सतनामी, इसका एक कितना बढ़िया राय दिया। उस बेटे को 12 साल जेल में रखा। मारवाड़ और मेवाड़ की जब समस्या चल रही थी, इसका बेटा अकबर, उसने समझाया औरंगजेब कि अकबर ये आपके फ्री के शूटर हैं और आज के नहीं, बहुत पुराने, इनसे काहे लड़ रहे हो? वो अपने पिता से गुस्सा होकर राजपूतों से जाके मिल गया। अकबर अपने पिता से गुस्सा होकर राजपूतों से जाके मिल गया। औरंगजेब को छल का सहारा लेना पड़ा। राजपूत के कैंप में फर्जी चिट्ठियां डालनी पड़ी अकबर के नाम पर कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारा राजपूतों से जाकर मिल गए, तुम इनको हमारे पास ले आए, हम दोनों बाप बेटे मिलकर राजपूतों को मारेंगे। Always support us by clicking the subscribe button because it means a lot to us. ये आदमी ईमानदार है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ये आदमी धार्मिक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ईमानदारी, धार्मिकता और मेहनत अच्छी है, लेकिन राजा बनने के लिए योग्यता चाहिए जो चुनौतियों से निपटे, चुनौतियां बढ़ाए नहीं।
इस व्यक्ति ने तो सारी चुनौतियां ही बढ़ा दी। वो चुनौतियां पैदा किसने की? शाहजहां ने। इसने क्या किया? चुनौतियां बढ़ा दी। जाट विद्रोह 1669 गोकुल, क्या बुरा व्यवहार किया गया उसके और उसके परिवार के साथ। ठीक है, लैंड रेवेन्यू का मामला है, भूमिकर का मामला है, नहीं दे रहे हैं, उसको समझाइए, बात करिए, निगोशिएशन करिए, डायलॉग खोलिए। मैं समझ रहा हूं कि आपका दक्कन में समस्या बढ़ गई है, शिवाजी ने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, लेकिन इतना बुरा व्यवहार, उस गोकुल के परिवार को आप आगरा बुलाकर और उसके परिवार के साथ धर्मांतरण, यातनाएं देकर हत्या, वो भी जाट।